अगर यहां मैं कह दूं कि हुजूर के नाम पे हाथ उठाइए, नया रसूल अल्लाह का नारा लगाए, है ना, हाथ में लकवा नहीं होगा, सब उठा लेगा। सही। और अगर मैं कह दूं कि हुजूर के नाम पे आज वादा कीजिए अपने सरों को सजदे में झुकाएंगे, तो खुदा की कसम कभी भी आपको हेमरेज की बीमारी नहीं होगी। कि पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो, आदम के बेटो, मैंने सारी दुनिया को तेरे लिए बनाया है, सारी दुनिया को मैंने तेरे लिए बनाया। यानी ये ज़मीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, ये आसमान अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, ये जानवर, ये फ़ज़ाएँ, ये हवाएं, ये स्टार्स, ये मून, ये सन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए। लेकिन हम किसके लिए, सवाल पैदा होता है। ये ज़मीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, इस ज़मीन में हम रहते हैं, इससे हम अनाज उगाते हैं, इसमें हम फसलें तैयार करते हैं, वही फसलें हम खाते हैं, इससे सारी चीज़ें अल्लाह ने। अब फल को देखें, कितने सारे फल अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। अब फ्रूट्स को देखें, कितने सारे फ्रूट्स हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है। आप अगर इंसान चाहता तो एक दो सिर्फ चावल काफ़ी था इंसान के लिए, गेहूँ काफ़ी था, उसी से खा पका इंसान गुजर जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने खाने के लिए कई तरह की चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए, लेकिन हम किसके लिए। तो खुदा फरमाता, लोगो, मैंने सारी कायनात को तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह फरमाता, लोगो, मैंने सारी दुनिया को तेरे लिए बनाया, लेकिन तुझे मैंने अपने लिए बनाया। अब फिर इसके बाद फरमाया जाता, फ़ला तश्तगिल बिमा हुआ लक अम्मन अंत लहू। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिस चीज़ को तुम्हारे लिए बनाया, तुम उसी में डूब गए, तुम उसी में खो गए, वो तो मैंने तेरे लिए बनाया ही था। यहाँ की सारी चीज़ें, यहाँ के जितने गोल्ड हैं, जितने सोने चांदी पैसे हीरे जवाहरात, अब बताइए कौन इस्तेमाल करता है? इंसान ही इस्तेमाल करता है ना। कभी आपने किसी गधा को सोना पहनते हुए देखा है? नहीं देखा है। उसको क्या ज़रूरत उस चीज़ से, इंसान ही इसको इस्तेमाल करता है। और हम जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, हम उसी में डूब गए। आज हम दुकान के चक्कर में, आज हम तिजारत के चक्कर में, आज हम ज़मीन के चक्कर में, आज हम पैसे कमाने के चक्कर में हम नमाज़ों को छोड़ देते हैं। मस्जिद तो बनाते हैं, लेकिन नमाज को छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जहाँ आप बढ़ चढ़ के मस्जिद बनाते हैं, वहीं पर मस्जिद की हिफाजत भी ज़रूरी है। मस्जिद की हिफाजत के लिए क्या चाहिए? ताला। क्या चाहिए? क्या चाहिए बोले ना? ताला चाहिए। वो ताला कहाँ मिलेगा? वो ताला किशनगंज के मार्केट में नहीं है, वो ताला बहादुरगंज के मार्केट में नहीं है, वो ताला पूर्णिया में नहीं है, वो ताला हमारे और आपके पास है। हमारे और आपके इंशाअल्लाह वो ताला देंगे मस्जिद को, इंशाअल्लाह देंगे। वो ताला क्या है वो मैं आपसे लूँगा। हज़रात मोहतरम, जब जब अजान हो, लोग कहते हैं मस्जिद की हिफाजत करें। कैसे हिफाजत करें? ताला लगाकर नहीं। मस्जिद की हिफाजत, खुदा की कसम, हम हर वक्त 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते रहेंगे, हिफाजत होती चली जाएगी।
सही बात है कि नहीं है? लेकिन वही नहीं होता है। दुकान खोल दिए, उसी में दिन ख़त्म। घर से गए खेलने के लिए, उसी में दिन ख़त्म। बाहर गए, उसी में दिन ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, शायर कहता है, मरहूम शाहिद यूसुफ ने एक शेर कहा है, वो शेर सुने। वो कहते हैं कि पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। नमाज पढ़ के देखिए, नमाज में कितनी बरकत है। नमाज पढ़ के देखिए। शायर कहता है, पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। रोजी देने वाला है खुदा। आए जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए। वाह वाह वाह। आप भी नमाज पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, है कि नहीं है? नमाज सिखाइए बच्चों को, लेकिन वो कब सिखाएंगे? जब हम आप सीखे रहेंगे तब ना। हम तो कहते हैं बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन बच्चे के पापा को पता ही नहीं है नमाज, बच्चे के चाचा को पता ही नहीं है नमाज, वो कैसे सिखाएगा? और एक बात और सुनो, नमाज सिखाने से पहले पहले हुजूर की हदीस है, उसके दिल में हुजूर का प्यार डालो। क्या डालो? वरना बहुत सारे ऐसे नमाजी हैं जिनको सिर्फ नमाज पर ही भरोसा है, सिर्फ नमाज ही को लेकर चल रहे हैं, है कि नहीं है? और जिसने नमाज का तोहफा लाकर दिया, उसी को भूल गए हैं। सही बात है कि नहीं है? हाँ, फिर आप देखें, एक और भी था, कई हजार साल तक सजदा करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक सजदा भी काम आया? आया? नहीं आया ना? तो पता चला कि नमाज सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हुजूर का प्यार सिखा, हुजूर का। और यही हदीसे पाक में आया है, यही हदीसे। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लिमू औलादकुम अला सलासति खिसाल, हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावत कुरान औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। और जलसे में आने वाले सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी क्या फरमाते हैं। आज हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसकी उम्र 5 साल होती है, उसकी उम्र 4 साल होती है, वह बच्चा हमारा 6 साल का होता है, वह बच्चा हमारा 7 साल का होता है, वह बच्चा हमारा 3 साल का होता है। हम उनके सामने गाना बजाते हैं, हम उनके सामने वीडियोस खोल के रख देते हैं, हम उनके सामने दुनिया की बातें किया करते हैं, हम उनके सामने दौलत की बातें करते हैं, हम उसके सामने दुनिया की बातें करते हैं। वही बच्चा जब 7 साल का होता है, जब 10 साल का होता है, हमारा और आपका हाल ये होता है, हम उस बच्चे को बाहर भेज देते हैं, कोई गुजरात भेज देता है, कोई मुंबई भेज देता है, कोई कश्मीर भेज देता है, ताकि वहां से पैसे ला कर दे, हम यहाँ घर बनाते रहे, हम यहाँ गाड़ियां लेते रहे, हम यहाँ जमीन खरीदते रहे। और मेरे भाइयों, नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जब आपके घर में बच्चा पैदा हो, जब वो बोलने के लायक हो, जब वो समझने के लायक हो, उसके दिल में दुनिया का प्यार नहीं डाल
डालना। आका फरमाते हैं सबसे पहले उसके दिल में मेरा प्यार डालना है। सबसे पहले उसके दिल में हुजूर का प्यार। हुजूर फरमाते मेरा प्यार डालो। जब मेरा प्यार डालोगे उसके दिल में, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। खुदा की कसम वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब वो जवान हो जाएगा, आज जवानों को खरीदा जा रहा, खरीदा पैसा देकर, एक बोतल शराब देकर, एक बोतल तारी देकर, किसी लड़की के हुस्न को दिखाकर हमारे जवानों को खरीदा जा रहा है। सही बात है कि नहीं है? और हमारा जवान अल्लाह अकबर एक बोतल शराब के चक्कर में अपने आप को बेच देता है। नहीं मेरे भाई नहीं, अगर आपने अपने बच्चे के दिल में हुजूर का प्यार डाल दिया है, हुजूर की मोहब्बत डाल दिया है, तो खुदा की कसम ये हमारा ईमान कहता है, अकीदा कहता है, ये मेरा विजदान कहता है कि जब हमारा बच्चा जवान होगा तो एक तरफ उसकी जवानी होगी, एक तरफ दुनिया की दौलतें उसके कदमों पर डाल दी जाएंगी। हमारा जवान कहेगा नहीं नहीं, मैं सारी दुनिया की दौलतों को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत का कभी सौदा नहीं कर सकता हो। सही बात है कि नहीं है? तो ये बात कब होगी? हमारे बच्चों के दिल में हुजूर का प्यार कब आएगा? जब उसके सामने हम पैसे वालों का जिक्र करेंगे तब। नहीं, उसके सामने छोटे छोटे बच्चे हो ना हमारे आपके घर में, उसके सामने आप ये जिक्र कीजिए, जब वो बोलने के लायक, समझने के लायक हो, उसको ये कहिए बेटा हम जिस नबी का कलेमा पढ़ते गए, अल्लाह ने उस नबी को वो ताकत अता फरमाई थी कि मेरे आका ने, मेरे नबी ने उंगली उठाया था और डूबा हुआ सूरज पलट आया था। सुभान अल्लाह। अब अपने बेटे को ये बताएं कि जिस नबी का हम कलेमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने उस नबी को वो पावर अता फरमाया था, वो ताकत अता फरमाई थी कि मेरे आका ने इशारा फरमाया था और आसमान का चांद दो हिस्सा हो गया था। सुभान अल्लाह। जब ये आप उनके सामने जिक्र करेंगे, खुदा की कसम उसके दिल में खुद ब खुद हुजूर का प्यार पैदा होता चला जाएगा। जब ये बोलने के लायक हो, हुजूर ने 3 चीजें फरमाई। सबसे पहले मेरा प्यार डालो बच्चे के दिल में, और दूसरी चीज हुजूर फरमाते हैं मेरे घर वालों का प्यार डालो। सुभान अल्लाह। मेरे घर वालों का, मेरी आल का प्यार बच्चों के दिल में डालो। लेकिन हम लोग सिर्फ दुनिया की बातें, तिजारत की बातें, बिजनेस की बातें, मोबाइल की बातें यही करते रहते हैं। दूसरे नंबर पे हुजूर फरमाते हैं मेरे घर वालों का प्यार डालो, और तीसरे नंबर पे हुजूर फरमाते हैं कि उसको सबसे पहले कुरान की तालीम दो। स्कूल बाद में भेजना, किशनगंज बाद में भेजना, कहीं पढ़ने के लिए बाद में भेजना, डॉक्टर बाद में बनाना, सबसे पहले उसे क्या दो? कुरान की तालीम। 3 चीजें हुई। कितनी चीजें हुई? 3 चीजें। सबसे पहले हुजूर फरमाते मेरा प्यार, जब वो बच्चा बोलने के लायक हो, मेरा प्यार। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हुजूर फरमाते मेरे घर वालों का प्यार। तीसरे नंबर पे हुजूर फरमाते कुरान की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कुरान का प्यार। 3 चीजें। अब बच्चा आगे बढ़ा, या तो 6 साल का होगा या कितने साल का होगा? 7 साल का हो जाएगा। अब हमारा बच्चा आगे बढ़ गया, 7 साल की उम्र में पहुंच गया। अब फिर मेरे आका की हदीस सामने आती है। मेरे आका फरमाते मेरे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम। मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो। क्या? अपने बच्चों को नमाज कब? जब वो 7 साल के हो जाए। वहुम अबनाओ सबए सिनीन। आज बताइए, आज हमारे घर में 7 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल का बच्चा है।
जवान बच्चा रात भर मोबाइल देखता है और सुबह 10 बजे सो के उठता है। सही बात है कि नहीं है? अब वो भी सो के उठता है 10 बजे, वो तो खुद ही देख रहा है कि बाप मेरा वो भी 9 बजे उठता है, तो हम कैसे नहीं 10 बजे उठेंगे? हाँ, हुजूर फरमाते नहीं, मुरू औलादकुम, अपने बच्चों को हुक्म दो किस चीज का? नमाज का। किस चीज का? नमाज का। कब? जब वो 7 साल के हो जाए। कितने साल के? 7 साल के। वह हम अबनाओ सबे सनीन, 7 साल के हो जाए, और फिर वहीं पर उसको मारो, मार कर पढ़ाओ। कब? जब वो 10 साल के हो जाए। कितने साल के? सही बताओ। 10 साल के उम्र में जो बच्चा हमारे घर में है, कभी भी हम और आप अपने बच्चों को कहते हैं कि नमाज पढ़ो? कहते हैं? कहते बताइए, कहें? हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह है, एक आदमी अपने बच्चे को पकड़ कर लाया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, और वह आकर शिकायत करता है, हुजूर ये हमारा बच्चा कभी मेरी बात नहीं मानता है, जब भी मैं कोई बात कहता हूँ ये टाल देता है, जब भी मैं इसे किसी चीज का हुक्म देता हूँ ये नहीं मानता है, ये मेरी नाफरमानी करता है, यह मुझी पर चढ़ के बात करता, हालांकि मैं इसका बाप हूँ। जब हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना तो वो जलाल में आ गए, और जलाल में आकर बच्चे को डांट डपट करने लगे। बच्चा होशियार था, बच्चा बड़ा था। वह बच्चा सुनते 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 जब हजरत उमर फारूक आजम अपनी बात खत्म कर दिए, खामोश हो गए, उस बच्चा ने कहा, हुजूर मैं 1-2 बात बोलूं? कहा हाँ बोलो। बोले, हुजूर सिर्फ मुझ पर है कि मैं बाप की इज्जत करूं, एहतराम करूं, बाप का अदब करूं, बाप का हुक्म मानूं, या बाप पर भी कुछ लाजिम है कि वो मुझे कुछ सिखाए? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, हाँ बाप पर भी जरूरी है, लाजिम है, अपने बच्चों को तरबियत दे, अपने बच्चों को सिखाए, अच्छा नाम रखे। उस बच्चा ने कहा, हुजूर मेरा बाप सामने खड़ा है, कभी इसने मुझे नहीं सिखाया कि नमाज कैसे पढ़नी है, कभी नहीं बताया मेरे बाप ने कि मेरे सामने कैसे आना है, कभी नहीं बताया मेरे बाप ने कि इस्लाम का हुक्म क्या है, नहीं बताया। हजरत फारूक आजम फिर गुस्से में आकर बाप बाप पर बरस पड़े। हजरात, यहां से हमें एक सबक मिलता है कि सिर्फ अगर बच्चा डांस कर रहा है, बच्चा शराब पी रहा है, बच्चा लड़की लेके भाग रहा है, तो सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, बेटे की गलती नहीं है, इसमें कसूरवार बाप भी है, कसूरवार बाप भी है। हजरात मोहतरम, बच्चा 7 साल का हो गया, पहले सबसे पहले 3 साल 4 साल का है, बस आखिरी बात, सबसे पहले 3 साल 4 साल का है। हुजूर फरमाते, मेरा प्यार सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ, उसे मेरा प्यार सिखाओ, मेरे घर वालों का प्यार सिखाओ, कुरान की तालीम दो। जब वही बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल की उम्र में पहुंच जाए, नमाज नहीं पढ़ता है तो मारो, उसे सिखाओ कि नमाज किसे कहते हैं, नमाज की अहमियत क्या है। कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु बिहिस्सलात फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत फ़क़द ख़ाबा व खसरा। हुजूर फरमाते हैं, सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हजरात, हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है कि नमाज पढ़ना है। क़यामत के दिन नमाज के बारे में हुक्म पूछा जाएगा, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हम सिर्फ दुनिया के बारे बताते हैं। अगर हमें स्कूल भेजना हो, अगर हमें खेत में काम करने भेजना हो, अगर हमें दुकान खोलने भेजना हो, अपने बच्चे को 6 बजे उठा सकते हैं, अपने बच्चे को 7 बजे उठा सकते हैं, अपने बच्चे को 4 बजे उठा सकते हैं, लेकिन वही फजर की नमाज होती है, हमारा बच्चा सोया रहता है,
जोहर की नमाज होती है, हमारा बच्चा खेलते रहता है। असर की नमाज होती है, हमारा बच्चा मोबाइल में बिजी रहता है। मगरिब की नमाज होती है, हमारा बच्चा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है। इशा की नमाज होती है, हमारा बच्चा पबजी में पागल रहता है। लेकिन कोई बाप नहीं कहता है, कोई मां नहीं कहती है, इसलिए बच्चा हमारा आज कामयाब नहीं है। बच्चा हमारा है, तहजीब गैरों की है। बच्चा हमारा है, इसके जिस्म पर लिबास गैरों का है। बच्चा हमारा है, इसके अंदर आदत गैरों की आ गई है। बच्चा मुसलमान का है, लेकिन गैर की तरह शराब पी रहा है। बच्चा मुसलमान का है, गैर की तरह कान में बाली पहना हुआ है। बच्चा मुसलमान का है, गैर की तरह हाथ में कड़ा पहना हुआ है। बच्चा मुसलमान का है, लड़की लेके भाग जा रहा है। बच्चा मुसलमान का है, गैर की तरह हमने देखा है मुसलमान का बच्चा जिस तरीके से मज़ारों में जा रहा है, उसी तरीके से मंदिरों में भी आज जा रहा है। मंदिर में जा रहा है। बच्चा हमारा है, ये क्यों हमने सिखाया नहीं? अगर हमारा बच्चा नमाजी होता, हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला होता, अगर उसके दिल में हमने हुजूर का प्यार डाला होता, खुदा की कसम वो मर जाएगा, लेकिन मंदिर में कभी भी जाके माथा नहीं टेकेगा। आज सोशल मीडिया के जरिए से हमारे बच्चों को बहकाया जा रहा है। उसके जहन में तरह तरह के सवालात डाले जा रहे हैं। कब आप सुनाएंगे अपने बच्चों को अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा? कब बताएंगे? दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, सारा सामान दुनिया का एक तरफ, जितने गोल्ड है, सिल्वर से हैं, जितने हीरे जवाहरात मोती हैं एक तरफ। हुजूर फरमाते हैं फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। कब बताएंगे हम? कब बताएंगे? हम तो बस आते हैं जलसा सुनने। आप लोग अब चालाक नहीं हो गए हैं, अब हमारे उलमा भी चालाक हो गए हैं। कल परसों तक हाल ये था, आप लोग ये करते थे, किसी की नात खानी सुनते थे और भाग जाते थे। लेकिन आप नहीं, अब पहले काम होगा, फिर आप जहां जाओ जाओ। समझे? हजरात मोहतरम, कब हम बताएंगे कि फजर की नमाज की अहमियत क्या है, जोहर की नमाज? आज जब हम लोग फजाइल पे तकरीर करते हैं, गौसे आजम हमें क़यामत के दिन बचा लेंगे। लोग बड़े खुश होते हैं। हुजूर अपना चेहरा हमें कब्र में दिखाएंगे, लोग बड़े खुश होते हैं। हुजूर आकर कब्र में बचा लेंगे, लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन खुदा की कसम, अगर हुजूर कब्र में आए और अपना चेहरा फेर लिया, ये कह के कि तुम जलसा में गए थे, नारा लगाते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़े थे, क्या जवाब दोगे? रात भर का जागना, आपका यूं ही बैठे रहना रात भर का बेकार हो जाएगा जब आप फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई जलसा काम नहीं आने वाला, किसी की तकरीर काम नहीं आने वाली। उछल उछल के सुभान अल्लाह कह देंगे, सवाब मिलेगा, फर्ज अदा नहीं होगा। हुजूर गौसे आजम बचा लेंगे। हमने हुजूर से हदीस सुनी है, हमने उलमा से हदीस सुनी। हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा व अंता मअ मन अहबब्ता। हमने हदीस सुनी है कि जो दो बंदा प्यार करता है, लौ अन्ना अबदैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़यामा। हमने हदीस सुनी है, अगर एक प्यार करने वाला हिंदुस्तान के किसी कोना में हो, दूसरा बगदाद में हो, अगर प्यार करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के वली है। कयामत का दिन आएगा, हुजूर हमें बचा लेंगे, गौसे आजम बचा लेंगे, ख्वाजा का दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हुजूर की एक हदीस और सुन के जाओ, सुनो। हुजूर फरमाते अन्नहु ज़कर सलाता यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामा व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा
लम तकुन लहू नूरन व बुरहानन व नजाता व काना यौमल क़यामत मा कारून व फिरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ये हदीस कौन सुनेगा? कभी कभी तल्ख बातें की जाती है, ये हदीस कौन सुनेगा? सुनिए, गौर से सुनिए मेरे नौजवान भाइयों, सुनिए। आप लोग सिर्फ सोचते हो कि बूढ़ा लोगों पर ही नमाज फर्ज है? बताइए, सच बताइए, अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यहाँ जितने लोग आए हो, जितने लोग अपनी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, एक आदमी हाथ उठाया इतने बड़े जलसे में। ये देखिए चंद लोग हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह, हा, ये चंद लोग। अगर यहां मैं कह दूं कि हुजूर के नाम पे हाथ उठाइए, नया रसूल अल्लाह का नारा लगाए, है ना, हाथ में लकवा नहीं होगा, सब उठा लेगा। सही। और अगर मैं कह दूं कि हुजूर के नाम पे आज वादा कीजिए अपने सरों को सजदे में झुकाएंगे, तो खुदा की कसम कभी भी आपको हेमरेज की बीमारी नहीं होगी। उठाओ हाथ के, हाथ से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उठाओ, उठाओ हाथ, उठाओ। ए बेटा, ऐसा नहीं बेटा, सही से बैठो, सब हाथ उठाओ, वादा करो कि नमाज पढ़ेंगे। ये जलसा कामयाबी की दलील है। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करोगे। ताला चाहिए, ताला मस्जिद को भी भूख लगती है, मस्जिद को भी भूख लगती है। सुनो हजरत, मैंने आखिरी हदीस जो पढ़ी तर्जमा कर दूं उसका, है कि नहीं है? हाँ, हुजूर क्या फरमाते हैं? अन्नहु ज़कर सलात यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामा। हुजूर तशरीफ फरमा गए, बात चलते चलते नमाज की बात चल पड़ी। सुभान अल्लाह। किस चीज़ की? नमाज की बात चल पड़ी। जब नमाज की बात चली तो हुजूर ने क्या फरमाया? सुने, हुजूर फरमाते, हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम साहब की बात नहीं है, हमारी बात नहीं है, उलमा की बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं जो नमाज की हिफाजत करता है, सुभान अल्लाह, जो नमाज यहाँ पढ़ता है, जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में वो जाएगा, तो जो दुनिया में नमाज अदा किया है यही नमाज उसके लिए नूर बन जाएगी, ये नमाज उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता बन जाएगी, ये नमाज बन जाएगी उसके लिए निजात का जरिया, उसके लिए नमाज बन जाएगी। और हुजूर फरमाते जिसने नमाज नहीं पढ़ा, जिसने नमाज अदा नहीं किया, न उसके लिए नूर, न उसके लिए जन्नत में जाने का कोई रास्ता, और ना ही उसके लिए कोई जरिया निजात है, नहीं है। अब आगे सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं, जो नमाज की हिफाजत नहीं करता है, पूछिए हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम साहब से पूछिए। आज हम लोग का एक वजह, हम लोग की एक बर्बादी की वजह यह भी है कि हमारे गांव समाज में अगर कोई अच्छे आलिम रहते हैं हम उनके पास जाते ही नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उनके पास नहीं जाते हैं। और यही जब अल्लाह ताला हजरत की उम्र लंबी फरमाए और जब हजरत हमारे दरमियान से चले जाएंगे, यही नौजवान सबसे पहले नारा लगाएगा कि मजार बनाओ, चादरा चढ़ाओ, अगरबत्ती लाओ, और उसी मजार पे घंटों बैठे रहेंगे ये नौजवान जी, घंटों। और जब तक हजरत जिंदा है कोई एक मसला पूछने आया है ना? बताइए, ये कमी है हम लोगों की। तो खैर फिर बात लंबी ना हो जाए, हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं जो नमाज की हिफाजत नहीं किया वो कभी भी ये मत समझना, जो नमाज की हिफाजत नहीं किया कभी भी वो ये मत समझना अब मफहूम हदीस के वो गौसे आजम के साथ होगा, वो ख्वाजा के साथ होगा, वो आला हजरत के साथ होगा, वो मखदूम सिमना के साथ होगा। नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो फिरौन के साथ होगा क़यामत के दिन। सब बोलो किसके साथ होगा? फिरौन के साथ, हामान के साथ, अबू जहल के साथ, अबू लहब के साथ,
यानी जो गद्दार है, जो बहुत बड़ा कुफ्र काफिर और मुशरिक गुजरा है, उसके साथ होगा। अब उलमा से आप फतवा लीजिए, पूछिए ये कुफ्फार और मुशरिकीन, ये अबू जहल, अबू लहब, फिरौन, हामान, ये कहां जाएगा? पूछिए कहां जाएगा? आपको पता है ये कहां जाएगा? क़यामत के दिन जब मैदान महशर में आप जमा होंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे, दो ही ठिकाना, या तो जन्नत या जहन्नम। तो जन्नत में कौन जाएगा? मरहूम नाजिम आलम के नाम पर 500 रुपए दिया, थोड़ा बोल दीजिए आप। मरहूम नाजिम आलम के नाम पे 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। कहां जाएगा? जन्नत या फिर जहन्नम। अब फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, कहां जाएगा? जहन्नम। तो जो उसके साथ रहेगा वो कहां जाएगा? बताइए, नमाज पढ़ेंगे, खाली जलसा सुनना काफी नहीं है। और हम लोगों के यहाँ जलसा बहुत हो रहा है, रात भर जलसे में हम लोग जगा लेते हैं, फजर की नमाज गायब, समझे? कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आप नमाज भी पढ़ो, जलसा भी सुनो, फिर नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला आपके हिम्मत और हौसला को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह चंदा भी दीजिए और मस्जिद की हिफाजत भी कीजिए, नमाज भी पढ़िए, माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, उलमा का अदब भी कीजिए। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।